अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको अपना करियर मैनेजमेंट की फील्ड में ही बनाना है, तो 12th ऑनवर्ड्स या तो आप बीबीए कर सकते हैं या फिर आप बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बीबीए करते हैं तो 3 इयर्स का कोर्स होता है। उसके बाद आपको एमबीए के लिए दोबारा से अप्लाई करना होता है, दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं। और कई बार बीबीए के बाद यानी कि ग्रेजुएशन के बाद जब आप एमबीए के लिए जाते हैं तो टॉप कॉलेजेस में एंट्री लेने का कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको मैनेजमेंट की फील्ड में ही जाना है, तो आप 12th ऑनवर्ड्स ही काफी सारे टॉप कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। और 12th ऑनवर्ड्स टॉप कॉलेजेस में एंट्री लेना इतना हार्ड नहीं होता है जितना कि ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स होता है। अगर आप ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स आईएम में एंट्री लेते हैं तो आपको कैट देना पड़ेगा, और कैट वन ऑफ दी टफेस्ट कंपटीशन होता है मैनेजमेंट के लिए। बट आप चाहें तो आप 12th ऑनवर्ड्स बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में इनरोल करके आप आईएम में भी एंट्री ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से टॉप एंट्रेंस एग्जाम हैं जिनको आप देके इंडिया के रिनाउंड टॉप कॉलेजेस में एंट्री ले सकते हैं, और उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर कोर्स का करिकुलम क्या होता है, 5 साल में आपको पढ़ाया क्या जाएगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। अगर वीडियो को देखते समय कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बीबीए कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, बीबीए स्पेशलाइजेशंस को लेके कंफ्यूज हैं, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ और सिर्फ बीबीए कोर्स की, बीबीए कॉलेजेस की, स्पेशलाइजेशन की, एग्जाम्स की ही बात करते हैं। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, 5 इयर्स का ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। 10 सेमेस्टर में पढ़ाई डिवाइड होती है। कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जो आपको 4 इयर्स में इस प्रोग्राम को कंप्लीट कराती हैं, यानी कि 8 सेमेस्टर में। बट आप कोशिश करें कि आप कम से कम 5 साल के प्रोग्राम में ही इनरोल करें, और 12th किसी भी स्ट्रीम से पास करके आप एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए इनरोल कर सकते हैं। अगर टॉप कॉलेजेस में एंट्री चाहिए तो मिनिमम 60% होने चाहिए। बाकी और भी काफी सारे कॉलेजेस हैं जो आपको 12th में 50% नंबर मार्क्स होने पर भी एंट्री दे सकते हैं। अगेन, टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस ही देना पड़ेगा। आपको आईएम्स में एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन मिलेगा, आपको सिम्बायोसिस के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। बट बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन दे देते हैं, या फिर अपना खुद का एक जीडीपीआई राउंड कंडक्ट करते हैं, एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। फीस अगेन कॉलेज टू कॉलेज डिफर करती है। लगभग आप 1 से 1.5 लाख पर एनम से लेके 4 से 5 लाख पर एनम तक लेके चल सकते हैं। ऑन एन एवरेज 20 से 25 लाख की फीस में आपका एमबीए बीबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। पढ़ाई अगेन सेमेस्टर वाइज होती है। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए आप एक एवरेज सैलरी लेके चल सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप टॉप कॉलेज से, आईएम से एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं, या फिर इंडिया के रिनाउंड कॉलेज से करते हैं, तो ये सैलरी आपकी लगभग 15 से 20 लाख रुपए पर एनम तक भी हो सकती है। बट ऑन एन एवरेज 7 से 8 लाख होगी। आज की डेट में ये सैलरी 7 से 8 लाख है, तो आप 5 साल बाद अगर पास आउट करके निकलेंगे तो डेफिनेटली आपको 10 से 12 लाख का भी एक एवरेज आउट करके आप चल सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि 12 60% नंबर मार्क्स से पास करके आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th किया है, आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है, साइंस से किया है, तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि आपके कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है, पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको जरूर देने चाहिए अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस से अपना एमबीए इंटीग्रेटेड, बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो आप आईपी मैट तो सबसे ज्यादा दें, आईएम इंदौर, उसके साथ साथ और भी काफी सारे आईएम हैं जो आईपी मैट के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। आप जिपमेट दे सकते हैं, आप एनपेट दे सकते हैं। अगर आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से अपना बीबीए एमबीए प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप इसका खुद का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो दे सकते हैं। आप सीयूटी यूजी दे सकते हैं, इसके थ्रू भी आपको काफी सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है।
सिम्बोयसिस का टेस्ट दे सकते हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे सकते हैं, जेवियर एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, अदरवाइज आप यूपीईएस का भी एग्जाम दे सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एप्लीकेशन डेट्स यहां पर मैंने टेंटेटिव दे दी हैं और एग्जाम आपकी डेट्स भी टेंटेटिव दे दी है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आपके फरवरी, मार्च, अप्रैल के मंथ में ही होते हैं। यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स दिए हैं, आप अपने हिसाब से जो भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स के बारे में और पता कर लेते हैं। अब इन एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है? देखिए, ऑलमोस्ट सभी एंट्रेंस एग्जाम का एक ही जैसा सिलेबस होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, वर्बल एबिलिटी होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, और कुछ कॉलेजेस में आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके भी मांगा जाता है। जैसे कि अगर आप सीयूईटी यूजी का एग्जाम देते हैं तो उसमें कई सारी यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट भी कंसीडर करती हैं। उसके साथ साथ आपके सिम्बोयसिस में भी करंट अफेयर्स होता है और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी करंट अफेयर्स, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी करंट अफेयर्स आता है। अदरवाइज आपके बाकी के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस होता है। क्यों आपको देना चाहिए? क्यों आपको एमबीए इंटीग्रेटेड करना चाहिए? आपका टाइम बचता है, आपको इजिली टॉप कॉलेजेस में एंट्री मिल जाती है। अगर आप ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स एमबीए में ट्राई करेंगे, आप आईएम के लिए ट्राई करेंगे तो बहुत ही टफ एंट्रेंस एग्जाम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा ही होता है। जबकि आप 12th ऑनवर्ड्स अगर आप बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एनरोल कर लेते हैं तो आप आईपी मेट एंट्रेंस एग्जाम देके आईएम में बहुत आसानी से एंट्री ले सकते हैं। टाइम भी बचता है, उसके साथ साथ अगर आप बीबीए और एमबीए की फीस जोड़ेंगे वहां पर भी आपके लगभग 25 से 30% आपका पैसा जो है वो सेव हो जाता है, बच जाता है, तो वो भी आप लेके चल सकते हैं। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड के कोर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए कोर सब्जेक्ट्स वही होते हैं जो आपके एमबीए और बीबीए में पढ़ाए जाते हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बिजनेस स्टैटिक्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, यही आपको 10 सेमेस्टर्स में डिवाइड करके टोटली पढ़ा दिया जाता है। और 12th और जब आप बीबीए कर लेंगे, एमबीए में आएंगे तो वहां पर आपका स्पेशलाइजेशन एज इज इट रोल प्ले करता है, जैसे कि आप एमबीए में अपना स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। आपको वही जॉब प्रोफाइल्स मिल जाती हैं जो आप एमबीए के बाद जॉब प्रोफाइल सर्च करते हैं। आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, आपको मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इस तरह की प्रोफाइल्स बहुत आसानी से एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करके भी मिल जाती हैं। टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो आप आईएम इंदौर में जा सकते हैं, आईएम रोहतक में जा सकते हैं, रांची में जा सकते हैं, बोध गया में, आईएम जम्मू में, इन सभी कॉलेजेस में आपको एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिलता है। और आप आईपी मेट दैट इज इंदौर का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईएम इंदौर ने ही सबसे पहले आईपी मेट एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट किया था। इस एग्जाम के थ्रू आपको लगभग रोहतक में, रांची में, इस तरह के आईएम्स में भी एंट्री मिल जाती है बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। अदरवाइज आप अगर बोध गया में जाना चाहते हैं, जम्मू में जाना चाहते हैं तो आप जिपमेट लिख सकते हैं, या फिर आप एनपेट या फिर सिम्बोयसिस एंट्रेंस टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके थ्रू आपको सिम्बोयसिस, इसके साथ साथ और भी दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन आसानी से मिल जाता है। एवरेज सीटीसी की बात करें तो आईएम से अगर आप ऑब्वियसली एमबीए करके निकलेंगे तो आपको डेफिनेटली 14 से 15 लाख की सैलरी तो मिनिमम टू मिनिमम मिल ही जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको 12th ऑनवर्ड बीबीए करना है, उसके बाद एमबीए करना ही करना है, तो बेटर चॉइस ये रहती है कि आप एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करें, एंट्रेंस टेस्ट दें, और इसके थ्रू अगर आपको एंट्री मिल जाती है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज आपको अगर एंट्री नहीं मिलती है तो बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो आपको आईपी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का आपको ऑप्शन देते हैं, वहां से भी आपको काफी अच्छी स्टडीज मिल सकती हैं, एकेडमिकली आपको अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल सकता है और स्किल बेस्ड लर्निंग होती है और आपको आगे चल के एक बेटर प्लेसमेंट भी मिल सकता है। तो दोनों तरह के ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। आप एक बार अपने लिए अपने हिसाब से चीजों को चूज करें, चीजों को रिसर्च करें, चीजों के बारे में रिसर्च करें और तभी डिसाइड करें। अगर एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को लेके आपके मन में कोई और डाउट हो तो इस नंबर पे कनेक्ट करके या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।